तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर। और वेक्टर में कुछ जो चीज़ें जो हम लोग को याद रखना है वो क्या है मैं आपको बता दूं। यहाँ देखिए, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर है, ठीक है ना। तो कैसे क्या क्या चीज़ें इसमें समझना है वो मैं बता दूं आपको। चलिए देखिए, दो वेक्टर अगर इस तरह से रहे तो इन दोनों के बीच में, जैसे कि ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल या तो 0 हो सकता है या तो 180 हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, दो वेक्टर अगर इस तरह से हो, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर हो, तो उसको क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर या परपेंडिकुलर वेक्टर। यानी बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब देखिए, जो मेन चीज़ है वो यहाँ है, डॉट या स्केलर प्रोडक्ट। तो दो वेक्टर के बीच में डॉट या स्केलर प्रोडक्ट किया जाता है, यानी गुना किया जाता है, ठीक है। गुना करना है यानी कि मल्टीप्लिकेशन करना है, तो उसका रूल होता है, सीधा गुना नहीं किया जाता है। तो डॉट या स्केलर में होता है ए डॉट बी, ठीक है, बराबर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। यानी कि ए का मॉड मतलब ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल है। अगर कॉस थीटा निकालना है तो इसी को इधर उधर करके ये लिख सकते हैं। थीटा निकालता है तो इन्वर्स करके हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तीन फार्मूला हमारा आ गया, जिसमें कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगला देखिए, कंडीशन है। मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कंडीशन भी है, क्योंकि कंडीशन अगर आएगा तभी आपका जो है जो फार्मूला बनेगा, और फार्मूला से ही आपका क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव बनने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर दो वेक्टर है, सेम वेक्टर है, तो दोनों सेम है तो दोनों पैरेलल होगा। पैरेलल क्यों होगा, क्योंकि एक वेक्टर मेरा यहाँ है ए, दूसरा वेक्टर भी इसी पे होगा, क्योंकि ए ही तो है, तो ए भी तो ऐसे ही होगा, या तो यहाँ पे होगा इस पे चढ़ के आएगा या तो ऐसे आएगा। बात समझ में आ रही है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। तो एंगल 0 होगा तो क्या हो जाएगा, ये लिख पाएंगे इस तरह से, ए स्क्वायर। फिर ए अगर 0 है और बी 0 है तो ए डॉट बी 0 होगा, तो ये याद रखिए। तीसरा इंपॉर्टेंट है कि ए डॉट बी अगर लिखना है हमको तो ए बी कॉस 0, दोनों के बीच का अगर थीटा कितना है 0, तो क्या हो जाएगा, कॉस 0 होता है 1, तो ए बी हो जाएगा। ए बी इंटू 1 कितना होगा, ए बी होगा। फिर उसके बाद ए डॉट बी कीजिएगा तो अगर थीटा पाए है तो ए बी कॉस पाए हो जाएगा, ए बी -1 हो जाएगा, यानी कि इंटू -1 माइनस ए बी। बात समझ में आ रही है। क्योंकि पाए की जो वैल्यू होती है, कॉस पाए की वैल्यू माइनस होती है, -1 होती है, तो माइनस ए बी हो जाएगी। उसी तरह से यहाँ आ जाइए तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा, जब थीटा π/2 है तो ए बी कॉस π/2, ए बी इंटू 0 0। तो इतना सा क्लियर हो गया आप लोग तो। चलिए अब आगे देखते हैं एक एग्जाम्पल हम लोग, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा छोटा बन रहा है। चलिए देखते हैं। तो ए अगर 3 है, बी 4 है, तो एंगल अगर 60 है, ठीक है, तो क्या होगा, ए डॉट बी, तो ए बी कॉस थीटा होता है, तो एंगल बीच में कितना है, 60 है। तो 3 इंटू 4 इंटू कॉस 60, तो 12 कॉस 60, 12 इंटू 1/2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो इतना मेरा क्लियर हो गया। तो इतना हमको करना ज़रूरी है दोस्तों, और इतना सा को क्लियर कर लीजिए पहले, इसी से ऑब्जेक्टिव आएगा। ये 3 4 5 से ऑब्जेक्टिव आने वाला है। चलिए इस बार का वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट कर रहे हैं, और उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ये कुछ छोटी सी बात मैंने बताई आपको, ठीक है। अगर एक एग्जाम्पल और दे देते हैं, चलिए अब देखिए एग्जाम्पल यहाँ देख रहे हैं कि ए बी दो वेक्टर है, जिसमें कि ए दिया हुआ √3, बी दिया है 2, तो ए डॉट बी √6 दिया है, तो एंगल निकालना है। तो एंगल वही एंगल निकालने के लिए मेरे पास है, देखिए ये एंगल निकालने का फॉर्मूला है, कॉस इनवर्स ए बी, ठीक है। तो इसी तरह से लिखते हैं हम लोग। तो ए डॉट बी मेरा √6 हो गया, ए बी कॉस थीटा होता है √6 हो गया, क्योंकि √6 ही तो दिया हुआ है, तो √3 ए और बी दिया हुआ है, ठीक है। तो ए बी दिया √3 और 2 दिया हुआ है, कॉस थीटा बराबर 6, तो कॉस थीटा हो जाएगा √6/2 √3, जो कि हो गया 1/√2, और थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/√2, जो कि हो जाता है π/4, क्योंकि 1/√2 कितने पे आता है, 45 डिग्री पे, तो ये हो जाएगा π/4। तो हेंस द रिक्वायर्ड एंगल इज π/4। बोलो।